अल्ताफ हुसैन को भी वापस लाना जरूरी है। इसके अलावा इसाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं। हुकूमत तब्दील की है हमने। निजाम की तब्दीली का जो एक अमल है, जो एक जंग है, वो जारी है। हुकूमत की बानी MQM इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को बरतानिया से वापस पाकिस्तान लाने की तैयारी। बरतानिया से तहवील मुल्ज़िमान का मुआहिदा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात ने इतला दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहा खानदान ने करप्शन की इंतहा कर दी। शरीफ खानदान ने पैसा बाहर मुंतकिल किया और जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खोला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात अब CTD देखेगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया है। ये 18 करोड़ रुपया जो मुझ पे इल्जाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाज़ी खान तुम्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। आमदन से जायद असासों की तहकीकात। हमजा शहबाज नैब लाहौर में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो कुछ किया कानून और टैक्स लॉस के मुताबिक किया। हुकूमत ने 85 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर को ये सब कौन बताता है। नैब ने सिर्फ 18 करोड़ रुपए का मामला बताया। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन साबित ना हुई तो वजीर आजम को कौम से माफी मांगना होगी। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर सियासी मुखालफीन के खिलाफ साजिशों का इल्जाम। कहा, हुकूमत आज तक ये फैसला ना कर सकी कि वो शोहदा के साथ है या कातलों के साथ। वजीर आजम ने आज तक नेक्टा का इजलास तलब नहीं किया। नेशनल एक्शन प्लान पर कोई मीटिंग भी नहीं हुई। नैब को फिर काला कानून करार दिया। बोले, ऑपोजिशन तकसीम नहीं, अवाम के मसाइल के हल करने के लिए सब मुत्तहिद हैं। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। 1 जुलाई से गैस की कीमत में 75 से 80% इजाफे का इम्कान। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला 1 जुलाई को होगा। बुरी खबर आए तो कहा जाता है पिछले चोर थे। गैस की कीमतों में इजाफा होने वाला है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह शाहिद खाकान की वजह से हुआ। मरियम औरंगजेब भड़क उठी। कहा, शाहिद खाकान जब छोड़कर आए तो सुई सदरन 3 और सुई नौदरन 13 अरब मुनाफा कमा रही थी। मौजूदा वजीर पेट्रोलियम को तो मिलियन क्यूबिक और किलोवाट्स में फर्क नहीं पता। बिजली के मामले पर भी तशवीश जाहिर की। कहा, वो भी महंगी हो जाएगी। रोजा रखना और खोलना मुश्किल हो जाएगा। किन शराइत पर IMF से मुआहिदा होने जा रहा है, बताया जाए। सिक्योरिटी इदारों का पेशावर में ऑपरेशन मुकम्मल। बारूद नाकारा बनाते हुए मकान तबाह हो गया। 50 किलो बारूद मोटरसाइकिल में नस्ब था। तर्जमान पाक फौज का कहना है, हयाताबाद ऑपरेशन में तमाम 5 दहशतगर्द हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। लाहौर में नौसरबाज की सफाकियत सारी हदें पार कर गया। बादामी बाग में भिखारी ने कब्र से नौमौलूद की लाश निकाली। लोगों पर जाहिर किया कि उसका बच्चा फौत हो गया। बच्चे को दफनाने के लिए भीख मांगता रहा। पुलिस ने सफाक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जुर्म छुपाने के लिए नौसरबाज पागल बन गया। मेरे साथ फिर भी मेरा तो हक था ना, मैंने तो घुमाना था। उसने मुझे घुमा दिया, मैंने उसे घुमा दिया। आप रहने वाले कहाँ? वो भी गुम हो गया, मैं भी गुम हो गया। कराची की नन्ही नशवा की हालत बेहतर होने लगी। जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। सांस मामूल के मुताबिक है। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़। दारुस सेहत में गलत इंजेक्शन के बायस नशवा की तबीयत खराब हो गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासों की तहकीकात के लिए नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। नुसरत शहबाज, जबेरिया और राबिया से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक अकाउंट्स में रकूम से मुतालिक पूछा गया। सवालनामा चेयरमैन नैब की हिदायत पर बजरिया डाक भिजवाया गया। एहतिसाब ब्यूरो में तलबी से मुतालिक नोटिस भी मंसूख कर दिए गए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। चेयरमैन नैब का पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में खिताब। कहा, हुकूमती मामलात चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का अहम किरदार है। नैब ने जिन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की, इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मेगा करप्शन मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है।
जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। अदालत ने 3 मुल्जमान के वारंट जारी कर दिए। फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। नैब रावलपिंडी ने फरियाल तालपुर को कल तलब कर लिया। आसिफ जरदारी की हमशीरा को ज्वाइंट वेंचर केस में पेश होने की हिदायत। भारतीय निजाम की बातें हो रही हैं, जरदारी साहब इस पर को करेंगे बात? हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको हम लोग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुल्क में सदारती निजाम की मुखालफत। कहते हैं सदारती निजाम नहीं चाहते, रोकने का ऐलान कर दिया। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह पाकिस्तान में आए रोज नए तजुर्बे के मूड में है। सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुलाजमीन की कम अज कम तनख्वाह 18,000 रुपए की जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर फौरी 20% इजाफा किया जाए। अमल दरामद के लिए मौसर इक़दामात की मांग भी रख दी। वज़ीर आला पंजाब का सेंट्रल जेल गुजरावाला का दौरा। शहरी गाड़ी के सामने आ गया। मुलाकात की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने बेदर्दी से धकेल दिया। शहरी सड़क पर लेटा तो एहलकारों ने घसीट कर हटा दिया। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत तकनीकी मुज़ाकरात, सड़क की तामीर, बाड़ लगाने और नक्शों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने मंसूबे पर अपनी तरफ का 50% काम मुकम्मल कर लिया। भारत की डेरा बाबा नानक से आलमी सरहद तक 100 मीटर लंबा फ्लाई ओवर बनाने की तजवीज़। पाकिस्तानी माहिरीन भारतीय तजवीज़ पर अपनी रिपोर्ट मुताल्लिका वजारतों को पेश करेंगे। बलोचिस्तान भर में तूफानी बारिशों से तबाही, अमवात भारा हो गईं। 30 से जायद जख्मी, सैकड़ों मकानात मुनहदिम। कोयटा की सड़कें झील बन गईं। सीवरेज निजाम दरहम भरम, बिजली गायब। सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब के भी बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे सुलेमान के नाले काहा में तुग़यानी, राजनपुर में सैलाबी रैला। गंदम की फसल तबाह हो गई। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में अलमनाक हादसा, ट्रक और मुसाफिर वैन टकरा गई। 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। खवातीन और बच्चे भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची से किला अब्दुल्ला जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे हुकूमत के बड़े फैसले से। हुकूमत ने बानी MQM इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को बरतानिया से वापस पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया को बताया कि बरतानिया से तहवील मुल्ज़िमान का मुआहिदा कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म जाहिर किया। बोले शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजा, जबकि जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खोला। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब CTD के सुपुर्द कर दिया गया है। मजीद केसेस की तफसीलात सामने आएंगी तो लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। मुआशी सूरत हाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि अभी हुकूमत बदली है, निजाम बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब हमारे दौर की इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने आएंगी और आप देखिएगा कि वो किस कदर होशरबा है। जब आप एक्सटेंट देखेंगे, जब हुजूम देखेंगे आप करप्शन का और इन लोगों का, बाकी तो पाकिस्तान पूरे को यकीन ही है। जिनको नहीं भी यकीन उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जो FIA उनको तहकीकात कर रही थी। अब FIA की जो तहकीकात मुकम्मल होती जाएंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अल्ताफ हुसैन को भी वापस लाना जरूरी है। इसके अलावा इसहाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं। ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं। हुकूमत तब्दील की है हमने। निजाम की तब्दीली का जो एक अमल है, जो एक जंग है, वो जारी है। हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो कातिल के साथ है या मजलूम के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। बोले एक जानिब वज़ीर दाखिला कहते हैं वो मजलूमों के साथ हैं और दूसरी जानिब कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। जब कलअदम तंजीमों के खिलाफ कौमी असम्बली में बात करता हूँ तो मुल्क दुश्मन करार दे दिया जाता है, लेकिन असल मुल्क दुश्मन वो हैं जो सियासी मफादात के लिए कलअदम तंजीमों को पालते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे रियासत और हमारे हुकूमत ये फैसला नहीं कर सके कि क्या वो शहीदों के साथ खड़े हैं या कातिलों के साथ खड़े हैं। वो दोनों के साथ बैठते हैं
दोनों के साथ नजर आते हैं। पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन में रहे। हमारा रियासत ने मकतूलों के साथ खड़ा होना है या कातलों के साथ। ये किस किस्म का निज़ाम है जहां दहशत गर्दों के लिए एमनेस्टी, कलदन तंजीमों के लिए एमनेस्टी, बड़े बड़े दहशत गर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है। मैं जब नेशनल असेंबली में खड़ा होकर कहता हूँ कि हमें कलदन तंजीमों का मुकाबला करना है, ये मेन स्ट्रीमिंग क्या है, तो फिर हुकूमत मुझे मुल्क दुश्मन करार देता है। वो लोग मुल्क दुश्मन हैं जो पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट्स बांटते रहते हैं मगर दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं करते। उधर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ लाहौर में नैब के सामने तीसरी बार पेश हुए। नैब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर हमजा शहबाज से सवाल और जवाब लिए। पेशी के बाद हमजा शहबाज हुकूमत और वुज़रा पर चढ़ दौड़े। कहा, हुकूमत और नैब का गठजोड़ पूरी कौम ने देख लिया है। आज नैब को सिर्फ शरीफ फैमिली नजर आती है। हुकूमत में बैठे करप्ट लोगों ने क्या सलमानी टोपी पहन रखी है। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली को रुलाने का दावा करने वाले न्याजी, अगर कौम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हुई तो तुम्हें छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक तरफ फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लेटर है ECL पे डालने का वो 33 अरब की बात करता है। 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं। आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ये पेशावर BRT को इंक्वायरी की जाए। उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है कि इसमें 7 अरब रुपए का करप्शन का स्कैंडल है। कोई पूछने वाला नहीं है। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता। ये मैंने जो नाम गिनाए हैं, नैब को ये शक्लें नजर आती हैं और बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा, अल्लाह ताला साथ हो तो न्याजी खान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से इस गरीब लोगों को मत रुलाओ। अगर इनको गुस्सा आ गया ना, ये तुम्हें इतना रुलाएंगे कि तुम्हें पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मौजूदा हुकूमत नाअहल और नालायक है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। PTI का तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ है। दूसरों को चोर और डाकू कहना उनका तरीक़ा वारदात है। उन्होंने महंगाई को हुकूमती नाकामी करार देते हुए कहा कि झूठी हुकूमत अवाम को IMF की शराइत बताए। छोटू इल्जाम वजीर और उनको मैंडेट दे दिया गया है कि अगले जब हमारी कारकर्दगी नहीं हो रही, क्योंकि हम नालायक